नमस्ते, माई सेल्फ रितिका और आज की प्रैक्टिस में हम करेंगे डे 6 की प्रैक्टिस। डे 6 में जो आपकी इंटेंस की प्रैक्टिस है, स्ट्रेंथ की प्रैक्टिस है, वो सारे आसनास हमें आज करने हैं। बिकॉज जब से हम डे 1 से डे 5 की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सारे जॉइंट्स ओपनिंग है, जो आपके जॉइंट्स हैं, बेसिक अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं आप योगा करने के लिए, वो सारी प्रैक्टिस थी। अब 5 डेज की प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद हमारी बॉडी में वो स्ट्रेंथ और बैलेंस इंप्रूव होनी चाहिए, जो हमारा डे 6 में काम आएगा। तो चलिए डे 6 की प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो आसनास है ये सारे मूवमेंट्स के साथ करने हैं आपको विद द फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंसिंग प्रैक्टिस। तो चलिए सबसे पहला आसना जो है जिसे हम करने जा रहे हैं इसे कहते हैं बटरफ्लाई। आप डे 1 की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के बाद डे 5 और 6 में आइएगा। तो चलिए फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेते हैं। सबसे पहले अपने लेग्स को लॉक करते हुए आप इस तरीके से लिफ्ट करेंगे। बटरफ्लाई काफी अच्छा आसनास होता है जो आपके पूरे लोअर लेग्स को ओपनिंग करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये आपके बॉडी के डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेंथ लाने में हेल्प करता है एंड जो भी हमारी सिटिंग पॉस्चर्स या अलाइनमेंट्स में कुछ गड़बड़ होती है तो उसे भी सेट करने में एंड नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है। तो चलिए 10 काउंटिंग विद रिपीटेशंस आप इसे 2 बार कर लीजिए। इनहेल करते हुए हम अपने लेग को लिफ्ट करेंगे एंड एक्सहेल करते हुए हम इसे छोड़ देंगे। इनहेल करते हुए अपने पैर की रोटेशंस कर लीजिए और एक्सहेल करते हुए आप इसे छोड़ दीजिए। गहरी लंबी सांस लीजिए, पाँव को ऊपर की तरफ बढ़ाएं, सांसों को छोड़ते हुए पाँव को नीचे की तरफ ले लें। गहरी लंबी सांस भरते हुए पाँव को ऊपर और सांसों को छोड़ते हुए पाँव को नीचे। गहरी लंबी सांस भरें, पाँव को ऊपर की तरफ लीजिए, सांस छोड़ते हुए पाँव को नीचे की तरफ ले आए। ये हो गई हमारी बटरफ्लाई की पोजीशन। धीरे धीरे हम अगले आसनास की तरफ बढ़ेंगे। तो आप धीरे से पहले अपने लेफ्ट तरफ सारे जॉइंट्स को ओपन कर लें। गहरी लंबी सांस लेते हुए आप इस तरीके से अपने लेफ्ट एंड राइट बोथ हैंड को साइड टर्न कर लीजिए। गहरी लंबी सांस लेंगे, यहाँ पे बने रहेंगे इसी पोजीशंस में और फिर धीरे से सांसों को छोड़ते हुए हम अपने हाथों को अंदर की तरफ ले लेंगे। फिर से गहरी लंबी सांस लेते हुए हाथों को दूसरी तरफ ले लीजिए। इनहेल करते हुए आपके दोनों हैंड्स बेंड, गहरी लंबी सांस लीजिए, हाथों को खींच के रखें और फिर स्लोली एक्सहेल करते हुए आप अपने हाथों को अंदर की तरफ ले आइए। ये थी हमारी साइड स्ट्रेचेस। धीरे से हम अपने लेग्स को क्रॉस कर लेते हैं। सिटिंग पोजीशंस में बैठेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी चेस्ट ओपनिंग प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आपको 30-30 सेकेंड दोनों साइड से रुकनी है। लेफ्ट एंड राइट दो साइड से हम इस प्रैक्टिस को करेंगे। तो ये सारी प्रैक्टिस आपकी डे 6 की है फॉर स्ट्रेंथ। तो आप इस प्रैक्टिस को मिनिमम रिपीटेशंस के साथ करिएगा। चलिए गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने राइट हैंड को पीछे ले लीजिए, लेफ्ट हैंड को पीछे लेते हुए फिंगर्स को लॉक कर लीजिए। इनहेल करते हुए आपका फेस बिल्कुल ऊपर की तरफ और एक्सहेल करते हुए मिनिमम पहले हम 30 सेकेंड तक यहाँ पे रुकेंगे। गहरी लंबी सांस को होल्ड करेंगे और फिर स्लोली अपने हाथों को हम रिलीज कर लेंगे। धीरे से अपने हाथों को रिलीज कर लीजिए। सेम हम दूसरी तरफ चले। लेग्स की पोजीशन चेंज कर दीजिए। सांस भरते हुए हाथों को पीछे की तरफ ले लें, फिंगर्स को लॉक कर लें अच्छे से और बने रहेंगे इसी पोजीशंस में फ्यू सेकंड के लिए। ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है चेस्ट ओपनिंग के लिए, शोल्डर्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए। अगर हैंड्स में एक्स्ट्रा फैट होते हैं जिनके भी बल्जिंग फैट है या साइड स्ट्रेचेस में, तो आप उस पोजीशंस में भी ब्रीदिंग के साथ इसे होल्ड कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी के एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। स्लोली आप एक्सहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। ये थी हमारी हैंड्स की बैलेंसिंग फॉर द अपर चेस्ट ओपनिंग प्रैक्टिस। अब हम अपनी बॉडी को बैलेंसिंग प्रैक्टिस की तरफ इम्प्रूव करेंगे जिसके लिए हम जानुशीर्षासना लेंगे। गहरी लंबी सांस लेते हुए आप अपने लेफ्ट लेग को ओपन करिए, सांसों को होल्ड करते हुए लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग से ही साथ साथ टच करके रखेंगे।
सांस छोड़ते हुए आप अपनी राइट हैंड को लेफ्ट लेग के साथ अटैच करिएगा। इनहेल, बने रहेंगे आप यहाँ पे। एंड देन स्लोली फिर सांस छोड़ते हुए आप हाथों को रिलीज कर लीजिए। कंफर्टेबल। सेम अब आप दूसरी तरफ चलिएगा। अपनी राइट लेग को ओपन कर लीजिए। राइट फिंगर से राइट लेग को लॉक करेंगे। गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने हाथों को इस तरीके से खींचेंगे। बने रहेंगे हम इस पोजीशन में। मिनिमम 30 सेकेंड हम किसी भी आसनास में रुके, क्योंकि अब हम अपने स्ट्रेंथ और बैलेंस को इम्प्रूव करने जा रहे हैं, तो सारी प्रैक्टिस में हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। गहरी लंबी सांस लेंगे। सांसों को होल्ड करते हुए आप इस पोजीशन में आइए। फिर अगर आपको ऐसा लगे सांसों को छोड़ना है तो आप सांसों को छोड़ते हुए इस तरीके से बाहर आ जाएंगे। फिर एक और प्रैक्टिस हम इसी पोजीशंस में करेंगे, इसे हम ट्विस्ट प्रैक्टिस कहते हैं। तो जो आपकी राइट हैंड है, इससे आप अपने लेफ्ट लेग को लॉक करिए। लेफ्ट हैंड से कंप्लीटली आप फिर से अपनी राइट की तरफ झुकिए। पूरे फेस को ऊपर की तरफ ले लें कि जानु शीर्षासना की प्रैक्टिस आपकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। स्टे हियर। Slowly exhale and relax your body. Comfortable? अब हम सेम दूसरी तरफ चलेंगे। तो चलिए फिर से अपने लेफ्ट लेग को ओपन कर लीजिए। लेफ्ट हैंड से राइट नीज को लॉक कर लें एंड राइट हैंड से हम 30 सेकेंड के लिए इस पोजीशन में बने रहेंगे। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी है जॉइंट्स को ओपन करने में, पूरी बॉडी में स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने में एंड अपने शरीर को लचीला बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा ये मदद करती है। तो इस आसनास में आप जरूर रिपीटेशंस के साथ 2-3 बार रुकेंगे। बने रहेंगे यहाँ पे इस पोजीशंस में 30 सेकेंड के लिए। और फिर धीरे से हाथों को रिलीज करते हुए वापस आ जाएंगे। कंफर्टेबल। अब हम बढ़ेंगे अपने स्ट्रेंथ की प्रैक्टिस की तरफ, जिसके लिए हम यूज करेंगे जो आसना, इसे कहते हैं अस्कंद आसना। इज द बैलेंसिंग प्रैक्टिस। आपकी जो लेफ्ट लेग है इसे इसी पोजीशन में ओपन रखिए। राइट लेग को आप इस तरीके से ओपन करेंगे जिससे आपका पांव का पंजा बिल्कुल बैलेंस रहे और इम्प्रूव रहे। हाथों को जोड़ के इस तरीके से नमस्कार मुद्रा में रहिए। गहरी लंबी सांस भरें और सांसों को छोड़ें। गहरी लंबी सांस लें और सांसों को छोड़ें। अगर आप इस पोजीशंस में हैंड को ड्रॉप करके बैलेंस भी कर सकते हैं, तो हम अपने लेग्स की पोजीशंस को इस तरीके से भी रख सकते हैं। पैर के पंजे हमारे बाहर की तरफ और धीरे से हम अपने आप को बेंड करते हुए इस तरीके से अश्व संचालना में ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारी 2 प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे हमारी बैलेंस और स्ट्रेंथ दोनों ही हमारे शरीर में इम्प्रूव होगी। गहरी लंबी सांस लेते हुए बने रहिएगा यहाँ पे। और फिर धीरे से हम इसी पोजीशंस में वापस आ जाएंगे। अस्कंदासना विद द बैलेंसिंग प्रैक्टिस। तो आपको क्या करना है, 30 सेकेंड इस सब पोजीशंस में और 30 सेकेंड आपको बैलेंसिंग अश्व संचालना की पोजीशंस में वेट करनी है। अब हम अपने वेट को शिफ्ट करेंगे अपने लेफ्ट साइड में। तो जो हमारा राइट लेग है, पांव का पंजा बाहर की तरफ, बैलेंस कर लें अपने पूरे शरीर को पांव के ऊपर इस तरीके से। गहरी लंबी सांस लेते हुए हाथों को बराबर बैलेंस कर लीजिए और इसी पोजीशंस में बने रहेंगे मिनिमम 30 सेकेंड तक की। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है फॉर वेट लॉस, बैलेंसिंग और स्ट्रेंथ के लिए। बने रहिए इसी पोजीशंस में।
और फिर धीरे से आप इसी पोजीशंस में अश्वसंचालना में आ जाइए। अश्वसंचालना में आ जाए। यहाँ पे भी हम गहरी लंबी सांस लेंगे। पूरे शरीर को इसी पोजीशंस में होल्ड करिएगा। और फिर धीरे से बाहर आ जाइए। इस पोजीशन से जब हम बाहर आएंगे तो एक फ्लो कोऑर्डिनेट करेंगे जो आपके अगेन बॉडी पे वर्क करेगा। स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है। इसे प्रसारित पश्चिमोत्तानासना कहते हैं, जिसमें हमारी दोनों लेग्स बराबर, नीज बिल्कुल खुली हुई माउंटेन के सीक्वेंस में, और पैरों के अंदर हो रहे खिंचाव को महसूस करिए। नोज को नीज में लगाने की कोशिश